ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग के बाद जो क्रूड ऑयल का एक संकट आया वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की वजह से आया, क्योंकि दुनिया में जो 20% क्रूड ऑयल है वो इसी रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से दुनिया को जा रहा था। और इसका सीधा असर भारत के क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पे भी पड़ा, क्योंकि भारत तकरीबन 85% डिपेंड करता है, निर्भर है बाहर के क्रूड ऑयल से। भारत में तकरीबन 4.5 से लेके 4.85 मिलियन बैरल पर डे क्रूड ऑयल बाहर से आता है, जबकि भारत में कंजप्शन 6.5 मिलियन बैरल पर डे का है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले समय में अगर ये क्राइसिस कंटिन्यू करता है और तो हम कहाँ होंगे। तो हम देश की इस निर्भरता को कम करने के लिए फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की तरफ जाना होगा, जिसका सबसे उपयुक्त जो फ्यूल है वो है एथेनॉल। इस बारे में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ हैं मिस्टर नितिन गडकरी जी, इन्होंने कई मौक़ों पे जो बड़ी भारत में जो बड़ी मेजर OEMs है, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जिसमें कि मारुति सुजुकी है, टोयोटा है, बजाज है, अशोक लीलैंड है, हीरो है, महिंद्रा है, इन सब से कई मौक़ों पे गडकरी ये चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से ये हम जो है वो एथेनॉल पे स्विच ओवर करें, इथेनॉल पे ट्रांसफ़र करें और ये कंपनियां ऐसे इंजन बनाएं ब्राज़ील के जो आज ब्राज़ील में तकरीबन 100% इथेनॉल पे गाड़ियां सक्सेसफुली चल रही हैं। इसलिए उनका जो प्रोडक्शन है, अच्छा इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है, जो इथेनॉल हम बनाएंगे, इसके बाद भारत जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है आफ्टर ब्राज़ील में 770 से लेकर 780 मिलियन टन पर ईयर इनका प्रोडक्शन शुगर केन का है, जबकि भारत में 475 से 485 मिलियन टन शुगर केन हम पैदा करते हैं। तो भारत जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। अब शुगर केन से क्या होगा कि अगर आप मान लिया एक क्विंटल शुगर केन से हम 10-12 किलोग्राम चीनी और तकरीबन 9-10 लीटर एथेनॉल बना सकते हैं। तो आज ज़रूरत है कि एथेनॉल के इंजन जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए हम उसी हिसाब से इंजन बनाएं ब्राज़ील के पैटर्न पे, और इसमें जल्दी करना होगा ताकि हम आत्मनिर्भर हो सकें, ख़ास तौर से क्रूड ऑयल को लेके। अच्छा, अब इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं एथेनॉल के। एक तो ये एथेनॉल का जो डिसएडवांटेज है, दो बड़े जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो माइलेज है वो तकरीबन 25 से 30% कम है अगेंस्ट पेट्रोल। यानी पेट्रोल जो माइलेज देता है उससे 25 से 30% एथेनॉल कम माइलेज देगा। और हिमालयन रीजन में जहाँ पर ठंडक ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे इंजन स्टार्ट होने में दिक्कत आएगी। अगर 15 से डिग्री से कम टेम्परेचर है तो उसमें करना ये होगा कि गैसोलीन के छोटे से टैंक नीचे लगाना होगा, जिससे कि इंजन स्टार्ट करने में आसानी होगी। और एडवांटेज ये है कि हमारे पास शुगर केन है और शुगर केन की सही प्राइस फार्मर्स को मिलेगी, इसलिए तब शुगर केन की प्राइस भी बढ़ेगी। दूसरा ये है कि जो उसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं शुगर केन के, उससे बहुत इलेक्ट्रिसिटी है और जो पावर जनरेशन भी हो सकता है, और जो पेपर बोर्ड इंडस्ट्री है, इन सब में की भी आसानी हो जाएगी। तो तो इस तरह से आने वाले समय में इथेनॉल बेस करके फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स बनाना होगा, तभी भारत आगे चल के जो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के मुकाबले में। और हमारे पास एक सीधा एग्जांपल है ब्राज़ील का। अभी अगर आप प्रोडक्शन की बात करें, जो ऑयल जो लोग बना जहाँ से बाहर से आ रहा है, तो उसमें हम वेनेजुला से भी तेल ले रहे हैं, ज़्यादा तेल, इसलिए कि भारत में 4.5 से लेके 5 मिलियन बैरल पर डे बाहर से तेल आता है। और एक नया पार्टनर वेनेजुला भी हमारा हुआ है जो हमें तेल दे रहा है। और जो भारत में कंजम्पशन है तकरीबन 6.5 मिलियन बैरल पर डे का है। तो इस कंजम्पशन को कम करने के लिए अभी तो हम E20 या E25 इस्तेमाल करेंगे, हम 20% इथेनॉल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हमको 80 से लेकर 100% एथेनॉल यूज़ करना होगा। और इसी तरह से फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के बनाना होगा, और उस तरह का इंजन इन कंपनियों को बनाना होगा ताकि आने वाले समय में भारत आत्मनिर्भर हो सके। मैं शोएब रहमान, इत्तला न्यूज़, हैदराबाद।